मैया की पूजा है तो मैं आप सब लोगों को अवसान मैया की कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे पूजा होती है, कैसे आरती होती है, कैसे उनके चरण दबाते हैं, सुहागन सास सुहागन आती हैं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बोलो शान मैया की जय। एक भाई बहन थे, बहुत अमीर थे दोनों भाई बहन। तो उसकी बहन ना उसान मैया की पूजा करती थी। पूजा करते उठते उसे काफ़ी दिन हो गया। हर बृहस्पतिवार को करती थी। सास सुहागन बुलाती थी। सास सुहागन बुला के उनको लाई मिठाई और ये चने भोग मैया का लगाती थी। फिर सबको प्रसाद बांटती थी। सातों सुहागन बैठ के चबाती थी वहीं, और फिर कथा सुनती थी, आरती करती, पैर दबाती मैया रानी के। इसके साथ करते करते उसको काफ़ी दिन हो गया, बड़ी हो गई तो उसके भाई की शादी हो गई, उसकी बहू आ गई। तो उसकी भाभी ने उससे बहुत जलती, वो हर बृहस्पतिवार को पूजा करती थी। तो वो मना करती थी कि क्यों ये टिटिम्मा करती है, हर हफ्ते इसका यही चलता रहता है। तो कहती भाभी ये देवी मैया की पूजा है। वो मानती नहीं थी। तो जब वो शादी लायक हुई तो अपने उसका भाई से बोली कि इसकी ऐसे घर में शादी करो जहाँ इतने गरीब हों कि ये माता रानी की पूजा कर ही ना पाए, फिर मैं देख दूँ कैसे पूजा करती है। तो उसका भाई कहा ठीक है। तो भाई गया गरीब के घर में शादी कर आया। बृहस्पतिवार आया तो वो सोची अब कैसे पूजा करूँ। तो गई अपने घर में, देखने लगी तो उसकी था ही नहीं, अकेले थी, सास ससुर भी नहीं थे किसी से कहे। तो गई बैठ के अंदर रोने लगी कि माता रानी मैं कैसे पूजा करूँ आपकी। तो रोते 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 काफ़ी देर हो गया। तो शान मैया बुढ़िया का रूप रख के आई। बोली बेटी क्यों रो रही है तू। कहे मैया क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मेरी भाभी ने मेरे साथ किया, मेरे भाई ने ऐसे कर गया। अब आज प्रसाद नहीं है कि मैं माता रानी को भोग तो लगा सकूँ, और दुरैया तो बहुत बड़ी बात है। कहे अच्छा। कहे ठीक है। कहे कि तू तैयारी कर सब, आओ मैं अभी सामान लेके आती हूँ सब। कहे सही मैया। करे हाँ। तो ठीक है। वो तैयारी करने लगी। गई सास सुहागन न्योती आई, और न्योत जैसे न्योतेगन गई कि मैं जाऊँ न्योता दे के आऊँ कि आज मेरे घर में दूर दूरहिया है, सबको आना है। वो चली गई इधर शान मैया बुढ़िया का रूप रख के उसके घर सारा सामान रख के चली गई। वो आके देखी, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। वो बोली कि अब तो माता रानी का मैं खूब अच्छे से करूँगी। और सास सुहागन बुला के माता रानी का सातों को खूब बढ़िया से बैठाया, खूब रंग वंग लगाया, मतलब रंग वो पैर रंगी। उसके बाद सातों का हिस्सा कूड़ा लगा के माता रानी की खूब बढ़िया से गौर सुपारी पान और वो मिट्टी के साथ गोले से बनाती हैं वो रखते हैं, सब पूजा वूजा करके खूब अच्छे से सबको प्रसाद बांटा। और सब खा के उसके घर में पानी उनी पी के गई। और खूब माता रानी सब बोल के गई कि माता रानी हर बृहस्पतिवार तुम्हारे घर में ऐसे ही हो। अब वो चली गई। अब वो हर बृहस्पतिवार ऐसे ही करने लगी, सुहागन बुलाने लगी और माता रानी की दुरैया करने लगी। करते करते उसे जब 1-2 महीना हो गया तो उसके उधर भाभी गरीब हो गई, उसके धन नहीं जुटा पा रही थी। कितना कमाते था उसका भाई, जब भी वो परेशान होने लगे। परेशान हुई तो जब 2-3 महीना हो गया, खाने के लिए भी परेशान हो गए। तो वो कह रही थी जाओ अपनी बहन के यहाँ से कुछ ले आओ। मैं सुनती हूँ कि जाती हूँ बाहर तो सुनती हूँ कि इसकी बहन इतने गरीब के घर में थी, ऐसे ऐसे अमीर हो गई माता रानी की पूजा करते करते। तो जाओ एक बार देख के आओ, अम्मा मिल के आओ, कुछ ले आओ तो हम भी खाएं पिएं। अच्छा भाई गया, जो देखा तो देखा तो सच में उसकी बहन की ऐसी कोठी, गरीब के घर में एकदम करके ऐसी कोठी ऐसा बंगला देख के वो हैरान रह गया कि बताओ मैं कैसे घर में करके आया और ये आज कैसे हो गई। उसके बाद जब माता रानी का दिन था उसी दिन तो वो दूर दूरहिया कर रही थी। उसके बाद वो भाई से अपने मिली नहीं, तो भाई उसका बाहर बैठे इंतज़ार कर रहा था। जब इंतज़ार किया तो जब पूजा वूजा हो गई तो गई भाई से मिली, अपने बताई पूछी हाल चाल तो बताया भाई ऐसी ऐसी बात है। कहा अच्छा ठीक है। कहा ये प्रसाद खा ले भैया, भाभी के लिए ले जाओ, अब भाभी से बोल देना ऐसे ऐसे करेगी तो तुम भी अमीर हो जाओगे। तो वो माता रानी के करे नहीं, उनको बुला लाओ तो वही करेंगी। तो फिर उसका भाई उसे बुला के लाया। फिर कह रहा था कि भाभी उसकी बोली कि तुम ही करो, सबको जाओ बुलाने। तो वो गई सबको बुला के लाई, और फिर सात सुहागन बुलाई, सारा सामान लाई, और सब ला के अपने भाई के आंगन में बैठ के माता रानी को खूब अच्छे से कलशा रख के खूब बढ़िया से पूजा करवाई। इस भाभी से अपने सात सुहागन बुलाई, सब के लिए प्रसाद लाई माता रानी का। फिर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया माता रानी के। चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद दिया। फिर सबसे श्रृंगार बांटी अपने भाभी के घर में, श्रृंगार बांट के फिर माता रानी के सब वहीं प्रसाद खाएं। सब खा के खूब खुश हुई और कह रही थी कि अब मैं भी हर बृहस्पतिवार माता रानी का ऐसे ही करा करूँगी। मैया मुझे भी धन दें तो मैं माता रानी का पूजा कर सकूं, सामान ला सकूं। तो वो भी खूब अमीर हो गई भाभी। अब वो हर बृहस्पतिवार करने लगी माता रानी का पूजा। फिर जब करने लगी तो वो भी खूब अमीर हो गई। अब इसके बाद वो अपने घर चली गई, उसकी भाभी भी करने लगी, उसकी ननद तो अपने घर में करती थी।
फिर माता रानी की कृपा से धन धाम से वो भी खूब संपन्न हो गई। माता रानी की कृपा उस पर भी बरसने लगी। अब उसकी बहन बोली कि भाभी, आसपास उसके जो भी हैं आस पड़ोस वाले सब बोलने लगे, बहन कैसे कैसे सबसे बताने लगी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे सारा कुछ बताया। फिर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे उसने बताया। फिर बोली कि तुम भी सब करा करो। तो सब पूछने लगी विधि, तो वो बताई विधि कि ऐसे ऐसे करते हैं, माता रानी के साथ सुहागन बुलाते हैं। उसके बाद कहते हैं 1.25 किलो, 1.25 पाव, 1.25 पसेरी, 1.25 मन, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो उतना तुम करवा सकते हो। और उसके बाद माता रानी की कृपा बरसती है। माता रानी धन धन से संपन्न करती हैं। और बोल औशान मैया की जय। यानी कि 1.25 पाव, 1.25 किलो, 1.25 पसेरी, 1.25 मन, इतना लाई मिठाई और चना होना चाहिए। 1.25 किलो तीनों चीज़। और अगर आपके पास इतना नहीं है तो 1.25 पाव में भी हो जाता है, 1.25 किलो में भी हो जाता है, 1.25 मन में भी हो जाता है। अपनी जितनी श्रद्धा हो उतना कर सकते हैं। और तो सारी विधि पूजा आपको वीडियो में देखने को मिल ही रही है, आप देख लीजिए। जैसे जैसे करते हैं करिए, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं।